हेलो दोस्तों, एलिट वे पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि आगे आने वाले दिनों में हम क्या उससे उम्मीद लगा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर चेतन चोपड़ा। एलिट वेव की हम बात करते हैं और ये डिस्क्लोजर है कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है वीडियो। इसमें कोई भी बाई या सेल का एडवाइस नहीं है। ये एलियट वेव बेसिक स्ट्रक्चर है। जिन्होंने पिछला वीडियो मिस किया होगा, मैं इसका डिटेल्स में ना जाते हुए उन वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दोस्तों, आइए चलें निफ्टी के चार्ट की ओर। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। ये हमने जैसे पहले बात की थी, ये 17 जून 2022 का बॉटम है जहां पर की फोर्थ वेव खत्म हुई थी। फोर्थ वेव एक ट्रिपल करेक्शन थी जो कि 19 अक्टूबर 2021 के हाई से शुरू हुई थी। ये ए बी सी, ये डब्ल्यू वेव हो गई। डबल करेक्शन की हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये एक एक्स वेव आ गई और फिर ये वाई वेव आ गई। यहाँ पर फोर्थ वेव खत्म हो गई। इस फोर्थ वेव में हम पूरा 38% रिट्रेस नहीं किए, बल्कि हमको सपोर्ट मिली 500 ईएमए से। अब जब भी फोर्थ वेव खत्म हुई तो अब ऊपर की फिफ्थ वेव शुरू हो जाएगी, और ऊपर की फिफ्थ वेव में ये 1 है और ये 2 है। सो इसके बाद थर्ड वेव शुरू हो जाती है। थर्ड वेव हमको पता है सब डिवाइड करती है। सो आइए इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या चल रहा है निफ्टी में। ये वही क्रिम्सन वायलेट वेव 1 और ये क्रिम्सन वायलेट वेव 2। अब इसके बाद थर्ड वेव शुरू हो गई। थर्ड वेव बड़े डिग्री की, मगर और उसके अब अंदर के सब डिविजन्स देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये पहला 1 और पहला 2 है, और इसको हमने ब्लू लेबल किया है 1 एंड 2। अब इसी डिग्री की थर्ड वेव शुरू हो गई तो ये 1, ये 2, ये 3, ये ए बी सी 4 और ये 5। तो इसके ऊपर ये 1 का 3 लग गया। जब भी 5 वेव पूरी हो जाएंगी तो उसी डिग्री का पिछले नंबर से अगला नंबर लग जाता है। 1 2 3 ए बी सी, ये इरेगुलर फ्लैट है 4, और अब ब्लू कलर का ही फिफ्थ वेव शुरू हुआ है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं। अब हमेशा क्वेश्चन ये होता है कई बार कि क्या ये फिफ्थ वेव खत्म हो गई। दैट मीन्स 1 2 3 4 एंड 5, तो ये क्या फिफ्थ वेव खत्म हो गई? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और इसमें एक ऑल्टरनेट होता है, थॉट प्रोसेस कह लो या एलियट वेव काउंट कह लो, कि ये फिफ्थ वेव आगे फिर 5 में सब डिवाइड करे। दैट मीन्स 1 2 3 4 एंड 5। सो ये आज की तारीख में कहना इम्पॉसिबल है कि ये फिफ्थ वेव सब डिवाइड करेगी या नहीं करेगी, मगर ये हमको एक हिंट मिला कल की मूवमेंट से। उसको मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा जूम करके और थोड़ा रिट्रेसमेंट लेवल्स डाल करके। अब ये मैंने चार्ट को 5 मिनट में कन्वर्ट कर दिया है, और ये यहाँ पर हमने देखा था ए बी सी फोर्थ खत्म हुई थी। अब यहाँ से 10 तारीख को एक बहुत बड़ा 300 पॉइंट का गैप अप हुआ था 11 नवंबर को। राइट। सो ये एक बॉटम है, सिग्निफिकेंट बॉटम है, जो कि इस वेव के खत्म होने पर थी, और ये एक सिग्निफिकेंट टॉप है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये इस टॉप के साथ में ये ब्लू कलर की फिफ्थ वेव खत्म हो गई है, या ये फिफ्थ की 1 खत्म हुई है और अभी हम फिफ्थ की सेकेंड वेव में गए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब मैंने रिट्रेसमेंट लेवल्स डाले हुए थे तो कल हमने देखा कि बड़े इत्मीनान से ये 50% रिट्रेस करके मार्केट जो है कंप्लीटली रिकवर कर गई थी। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड सिचुएशन जो कि पास में देखी गई है, कि अगर ये 1 एंड 2 खत्म हो गया है तो ये थर्ड वेव खोलेगा ऊपर की, जिसमें कि ये हाई ऑफ 1800 430 के आसपास का, ये 444 है आई थिंक, 800 1800 442, ये हाई कट के ये
निफ्टी और भी ऊपर निकल जाएगी एंड इट विल एंटर द थर्ड वेव फ्रॉम दिस बॉटम। एक तो ये है, ये हिंट इसलिए मिला क्योंकि ये 50% रिट्रेसमेंट से वापस रिकवर कर गया। और अगर मान लिया ये लो ब्रीच होता है आने वाले एक दो दिन में, अगर ये लो ब्रीच होता है और ये हाई नहीं कटता, तो इसका मतलब कि मोस्ट लाइकली ये फिफ्थ वेव यहां पर कंप्लीट हो गई है। सो इसमें हमको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा ये चीज शो करने के लिए कि मार्केट करना क्या चाहती है। सी मैंने जैसे पहले भी कहा था, एलियट वेव इज ए प्रिजम्पशन, राइट, कि कौन सी वेव चल रही है, जैसे मार्केट बिहेव करती है उस हिसाब से सोचने वाली बात है। और मार्केट हमको आकर नहीं बताती टीवी पर, या डेटा हमको नहीं बताता कि ये कौन सी वेव चल रही है। ये एक ये वेव करेक्टर है। फॉर एग्जांपल ये जो बड़ा गैप था ये थर्ड वेव में आता है। अब थर्ड वेव इनवेरिएबली, थर्ड वेव्स विल सी गैप्स। सो जहां आपको 2%, 4%, 6% के गैप्स दिखते हैं, वो एक किस्म की थर्ड वेव ही है, एक डिग्री की थर्ड वेव है, किस्म की नहीं, एक डिग्री की थर्ड वेव है। सो अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। एक पॉसिबिलिटी बड़ी क्लियर कट है कि मार्केट इससे ऊपर जाए, इस वाले टॉप से, 16 नवंबर वाली टॉप से अगर ऊपर निकलती है तो इसका मतलब वी आर हेडिंग टू हायर टारगेट्स। और अगर ये ब्रीच हो जाता है तो फिर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या अभी ये जो वन की के बाद सेकेंड वेव है, क्या वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, नंबर एक बात। और नंबर दो बात, क्या ये फिफ्थ वेव अगर कंप्लीट हो गई है तो ये सारी की सारी वेव का करेक्शन देखने को मिलेगा। उस केस में अगर तो सारी वेव का करेक्शन अभी बाकी है, जो कि हमको यहाँ 30 सितंबर से यहाँ तक का दिखा था, 16 तारीख तक का, तो लेवल्स हमको 18,042 और 17,800 के आसपास दिख सकते हैं। और अगर अभी ये 1 2 के बाद ऊपर के 3 बाकी है तो उसके भी आपको टारगेट्स दिखाता हूं। अगर ये फिफ्थ वेव की 1 और ये 2 है तो ऊपर के टारगेट्स बन जाते हैं 18,680, 18,811, 18,863 और 18,974। अब हम देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में बाजार क्या बोलता है और इनमें से कौन से टारगेट्स अचीव होते हैं। अगर आप हमको यहाँ तक सुन चुके हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।